थंबनेल से आपको आइडिया हो ही गया होगा। सबसे पहले 2017 के अंदर मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे लिख के दिया कि इसको प्रोनाउंस करें, और ऑब्वियसली मैं इतनी होटलिंग उस टाइम भी नहीं करता था, अभी भी नहीं करता। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इसको एलोपिनो पढ़ा जाता है। मैंने इसको जेलापिनो पढ़ा, और वो तमाम जो मेरे स्टूडेंट्स थे वो हंस हंस के पागल हो गए। और मैं जिन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, अगर मेरी वीडियोस देखें उनको इस बात का आइडिया भी होगा। बट अगेन यहाँ पर जो इंग्लिश में समटाइम ऐसा होता है, जब आपके सामने कोई भी वर्ड आता है, उसकी जो स्पेलिंग्स होते हैं और जो उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है वो बहुत मुख्तलिफ हो सकती है। और पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली रहते हुए हमें लोकल लोगों के नाम पता होते हैं, और हम बड़े आराम से क्लास में टीचर्स जो हैं वो प्रोनाउंस कर लेते हैं। कुछ एक दो नाम या तीन चार नाम आप समझ लें मुश्किल होते हैं, और वो आप आहिस्ता आहिस्ता सीख भी जाते हैं और उतना मसला नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप यूके में लैंड करते हैं, ये सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग होते हैं। दिखने में तो आपको सारे जो हैं वो ब्रिटिश शायद दिखें, लेकिन जब आप स्कूल के रजिस्टर पर जाते हैं तो उसमें बच्चे की जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि उसकी नेशनैलिटी और तमाम उसका जो ओरिजिन है, वो डिफरेंट तमाम चीज़ें जो हैं उसके रिलेटेड आ रही होती हैं रजिस्टर पर। और पाकिस्तान में जनरली, जैसे मैंने पहले ही बताया था वीडियोस के अंदर, क्योंकि वहाँ पे जो टेनिस थी वो मैनुअल रजिस्टर्स के पर लगाई जाती है, और अभी भी डिफरेंट जगहों पे ऐसे ही होता है। लेकिन यूके में आपने टेनिस जो है उसको कंप्यूटर के एक सिस्टम के ऊपर जो है वो हर लेसन में मॉनिटर करनी होती है। और अगर आपने 5 लेसन पढ़ाने हैं दिन के, तो समझ लें कि आपने 75 नेम्स जो हैं उनको ना सिर्फ याद रखना है, बल्कि उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी ज़रूरी है। जस्ट इमेजिन कि आपका नाम या मेरा कोई नाम बार बार कोई गलत बुलाए, तो क्या दो बंदों के बिटवीन जो रिलेशनशिप है, क्या वो अच्छे तरीके से कायम रह सकता है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल इसी तरह जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, वो ज़ाहिर है डे टू डे लेसन के बेस के ऊपर और डे टू डे इंटरेक्शन पे होता है। और अगर आप एक नाम बार बार गलत बुलाएं, तो ऑब्वियसली आपका उस स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप कैसे अच्छा हो सकता है? तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है यूके के अंदर कि आप बच्चों का जो नाम है उसको सही तरीके से प्रोनाउंस करें। और उसको ज़ाहिर है आपको ऑब्वियसली आप जब स्पेलिंग देखेंगे और जब उसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, तो ऑब्वियसली हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, और आप बिल्कुल इमेजिन ना कर पाएँ कि इसका असल प्रोनाउंसिएशन ये है। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही नाम अपने आपके सामने रखूँगा। अगेन रिमेंबर कि ये नाम जो है मेरे स्टूडेंट्स के नहीं हैं जिनको मैंने पढ़ाया हुआ है। मैं उन बच्चों के नाम जो है वो यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकता, लेकिन ये कुछ नाम ऐसे ज़रूर हैं जिससे आपको एक आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि एज अ टीचर मुझे यहाँ पर जब मैं अटेंडेंस ले रहा होता हूँ, रजिस्टर ले रहा होता हूँ, तो मुझे किन चैलेंजेस का जो है वो सामना करना पड़ता है। और अगर आप लोग यूके आने का सोच रहे हैं एज अ टीचर, तो ये चैलेंज ज़ाहिर है आपको भी फेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो आपका नाम जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे मैंने डिस्प्ले कर दिया है, इसको आप पहले प्रोनाउंस करने की कोशिश करें। ऑब्वियसली ये सी से स्टार्ट हो रहा है, तो या सैम या कैम कोई भी आपके जहन में प्रोनाउंसिएशन होगी, लेकिन अगर मैं इसकी आपको एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन बताऊं तो इसको कहा जाता है जैम। तो आप देख लेंगे कितना ज़्यादा डिफरेंस है स्पेलिंग के अंदर और प्रोनाउंसिएशन के अंदर। बिल्कुल इसी तरह जो अगला नाम है, इसको आप इमेजिन करें, सोचें कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। मैंने डिस्प्ले कर दिया है। नाउ मैं आपको बताता हूँ कि इसको पढ़ा जाता है जूओ। आप देख लेंगे कितना डिफरेंस है ये। उसके बाद नेक्स्ट जो नेम है आपके सामने है, इसमें ये एक्स से स्टार्ट होता है और आर पी ये वर्ड जो एंड होता है। इसकी जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वो है जेवे। अब बिल्कुल आप देख लें कि स्पेलिंग्स जो हैं और प्रोनाउंसिएशन कितनी डिफरेंट है। उसके बाद ये एक टर्किश नेम है आपके सामने, और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है छल्ला। तो अगेन आप जब बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं आपके सामने, जब कोई भी समझ लें कि रजिस्टर है ऑनलाइन और आपने उसके ऊपर अटेंडेंस मार्क करनी है, तो अगर आपको नहीं पता तो ऑब्वियसली, और अगर एक ही क्लास में 10 से 12 बंदे ऐसे हैं जिनके नाम इस तरीके से हैं, तो ऑब्वियसली आपके लिए भी एम्बेरसमेंट का सब बायस बन सकता है। जिस बच्चे का नाम आपने गलत प्रोनाउंस किया है उसके लिए भी एम्बेरसमेंट का नाम बायस पे वो बन सकता है। उसके अलावा जो नेक्स्ट नेम आपके सामने है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है जी हैन। और उसके बाद एक नेक्स्ट नेम, ये काफ़ी फेमिलियर नेम है यहाँ पर, और मैंने ये सुना है डिफरेंट लोगों से। इसकी जब स्पेलिंग देखें तो स्पेलिंग से ऑब्वियसली इसका मैंने डिस्प्ले कर दिया स्क्रीन के ऊपर, इसको पढ़ा जाता है एजे। अब आप देख लें कि इसके नाम में जे कहीं पे भी नहीं आता, लेकिन आप देख लें कि इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल एलोचिनो की तरह बहुत मुख्तलिफ है। उसके अलावा जो नेक्स्ट नेम आपके सामने है, इसको यहाँ पे पढ़ा जाता है हकीम। अगेन इसके स्पेलिंग देखें वो जे से स्टार्ट होते हैं। आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि इसके जो प्रोनाउंसिएशन है वो हकीम जैसी होगी, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है यहाँ पर। उसके अलावा आपके सामने नेक्स्ट नेम है, ये भी टर्किश नेम है। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है जहनर।
उसके बाद नेक्स्ट नेम है, ये एक फेमस क्लोथिंग ब्रांड भी है। अब आई डोंट नो कि वो फेमस ब्रांड जो है वो वो उसका ओरिजिन क्या है मेन, लेकिन इसको यहाँ पे जो प्रोनाउंस किया जाएगा वो किया जाएगा ज़हरा। मूविंग फॉरवर्ड, ये एक टर्किश नेम है, इसके स्पेलिंग आपके सामने है, इसको प्रोनाउंस किया जाएगा आयशा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको प्रोनाउंस किया जाएगा नीहैन। तो अगेन ये जब आप रजिस्टर ले रहे होते हैं तो बहुत आपके सामने इस तरह के चैलेंजेस आते हैं। और शुरू में मैंने बहुत सारे बच्चों के नाम, जब मेरा आप समझ लें पहला लेसन था, मैंने गलत तरीके से प्रोनाउंस किया और मुझे बहुत एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जैसे ही मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हुई और मैंने एक स्कूल को ज्वाइन किया, तो मैंने बेसिकली क्या किया कि मैंने एक पेपर के ऊपर तमाम बच्चों के नाम जो हैं उनकी पिक्चर्स के साथ प्रिंट आउट किए, और स्पेसिफिकली जो इस तरह के नाम थे जिनके स्पेलिंग्स और जिनको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, मैंने उसको अपनी लैंग्वेज के अंदर या उसको मैंने इंग्लिश के अंदर ऐसे वर्ड असाइन किए जिससे मुझे आसानी हो कि मैं उसको प्रोनाउंस सही तरीके से कर सकूं। अभी भी समटाइम जो है वो रजिस्टर लेते हुए या अटेंडेंस लेते हुए मुझसे थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, लेकिन मैं फ़ौरन स्टूडेंट से अपोलोजाइज कर देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप दिन में 75 बच्चों की नाम जो है वो ले रहे हैं, क्योंकि एक आधी गलती जो है वो आपसे हो सकती है। और अगर आप यूके आ रहे हैं या एज अ टीचर आने का प्लान रखते हैं, तो ये चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि जो आपके सामने क्लास होगी उसके बच्चों के नेम्स जो हैं वो आपको उनका बारे में पता हो, उनके ऑरिजिन के बारे में पता हो, ताकि आप अच्छे तरीके से प्रोनाउंसिएशन कर सकें। क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से प्रोनाउंस नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जो आपका रिलेशनशिप है बिटवीन स्टूडेंट्स और एज अ टीचर वो शुरू से ही बिल्ड ना हो पाए, और बच्चे जो हैं वो आपका जो लेसन है ना वो उसको अटेंटिवली सुने, और बल्कि हो सकता है कि वो आपके लिए ट्रबल जो है वो कॉज करना शुरू कर दें, या दूसरे बच्चे जो हैं उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दें क्योंकि आपने उनका नाम जो है वो गलत बुलाया था। यहाँ पर नाम जो है वो काफ़ी सेंसिटिव है, इसलिए पूरी कोशिश करें कि अपने जो यहाँ पे बच्चों के नाम हैं उनको सही तरीके से प्रोनाउंस किया जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर वीडियोस। कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ आप जानना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई विल बी डेफिनेटली आंसरिंग दोज क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।